इतिहास ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਝਰੋਖਿਆਂ ਚੋਂ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ। ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਤੇਤਰਾ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਨੇ ਆ। साधु मेरे नाम मौजूद है, गलबात कर लेने। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। जय जैसे जय सीताराम। क्या नाम है आपका? मैं बाबा वीरेंद्र दास त्यागी। आपका क्या नाम है? हेमंत गिरी। और आपका? हमारा गौतम नाथ। तो मैं नदी में बैठा हूँ, क्या बात कहूँ इस नदी के बारे में, क्या कहोगे शुरुआत में आप? जी हम इस माता जी के महिमा के बारे में कहूँगा कि श्लोक है हमारे यहाँ कि गंगा बड़ी गोदावरी और तीरथ राज प्रयाग अयोध्या ऐसी नगरी जहाँ रामचंद्र लिए अवतार। ये माता सरजू जी का किनारा है जिनका नाम नेत्रजा है। हम आपको इनको महिमा बताएं इनकी। इन्हीं माता जी के गोद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भी समाध लिया था। गुप्त हुए थे, गुप्तार घाट आपके बगल में है, वहीं से गुप्त हुए थे। और यहाँ आपके ठीक पीछे दिख रहा है वो गुप्तार घाट दिखता है, लाइटिंग लगी हुई है, वो गुप्तार घाट है। वो राजा रामचंद्र जी वहीं गुप्त हुए थे। और इसके पहले यहाँ से 15 किलोमीटर इसके यानी पूरब में दशरथ समाधि है। इसके दूरी तक कोई मछुआरा मछली नहीं मार सकता है। ये बहुत पहले से नियम यह लगा है कि कोई अगर यदि मछुआरा मछली मारता है इस 14 कोष के अंतर्गत, या कोई मांस मछली की दुकान होती है, शराब की दुकान होती है, धारा 51 के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। क्योंकि ये वैष्णो साधु संत की नगरी है और राम जी की नगरी है, जो राम जी ने मर्यादा का पाठ सिखाया और मर्यादा का पालन किया है। और स्वयं वो देवता के रूप में आए और देवता के ही रूप में उनका शरीर यहाँ सरजू जी में ही गुप्त हुआ है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा शुरुआत कहाँ से होती है इस नदी की, बनती कब है, कैसे बहनी शुरू होती है, कौन सी धारा में बहती है और क्या संदेश लेकर आती है, किस धारा का संदेश लेके आती है ये नदी? हाँ, ये नदी जो है ये सरजू मैया है, कुंवारी है अभी, और ये मानसरोवर से आई हुई है। यहाँ राम जी के नेत्रों से, जब यहाँ नेत्रों से उत्पन्न हुई, एक आंख से बूंद गिरने के कारण यहाँ उत्पन्न हुई माता जी, तो इनका नाम नेत्रजा, नेत्र माता, यही इनका नाम नेत्रजा उस समय पड़ा था। ये जो सरजू जी किनारा है इसका नाम नेत्रजा पड़ा हुआ था। बाद में राम जी का ऐसा महिमा हुआ, ऐसा गाथा हुआ कि यहाँ राम जी शरीर छोड़ कर गए, लखन जी गए, हनुमान जी के ऊपर ये सादारो मदार करके गए, जो हमारी अयोध्या हनुमानगढ़ी है। जैसे कहा गया कि दुनिया में सबसे बड़ी अयोध्या हनुमानगढ़ी। और हम आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया की हनुमानगढ़ी तो छोड़ दो, ये अयोध्या जो है ये मनुष्य शत्रुपा की धरती है, जिसे मुस्लिम समुदाय माई हुआ बाबा आदम के नाम से पुकारता है। ये उनकी धरती है, यहीं से स्त्री और पुरुष का उत्पादन हुआ है। दुनिया में जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस कहीं भी स्त्री पुरुष रह रहा है तो हमारे अयोध्या की ही संतान है। यहाँ से स्त्री पुरुष का जन्म हुआ है। मुस्लिम से कैसे जुड़ती है ये जगह? हाँ, मुस्लिम जो है वो भी हमारे संस्कृति का ही प्रतीक रहा है। बस उन्होंने एक जब अलग कबीला बनाया मांस खाने के कारण, गैया मैया का, तो उन्होंने सारे हमारे ही देवी देवता का नकल नाम पूछते हैं। जैसे उनको अगर जानना आप चाहेंगे तो हम आपको ज़रूर बताऊंगा कि जिसे हम सब राम लक्ष्मण कह के यहाँ पुकारते हैं, उन्हीं को मुसलमान हसन हुसैन कहता है। जिसे हम सीता कहते हैं उन्हीं को सकीना कहता है। जिसे हम बजरंग वली कहते हैं उसी को वली कहता है। जिसे हम शंकर भगवान कहते हैं उसको अल्लाह मियाँ कहता है। जिसको हम ओम आदि शक्ति कहते हैं उनको माई हुआ बाबा आदम कहता है। हम 9 दिन रामलीला के खेलते हैं, 10 दिन दशहरा आता है, वो दीपावली हम मनाते हैं तो मिठाई का सेवन होता है। वहाँ ईद में सेवई का सेवन होता है। हम गया ठाकुर द्वारा जाते हैं, जल ले आते हैं, काबा जाता है तो जल लाता है। बस दूसरी संतान क्या, सिर्फ खाली गौ मांस खाने के नाते ही मुसलमान बना है, असली को छोड़कर नकली को पूज रहा है। और जो आप अभी कहा कि मैया की क्या महिमा है, हमारे हिंदू संस्कृति में मैया की ही मेन गौरव होती है। हमारे इस हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं वही दुर्गा काली जगजननी की रूप होती हैं। वही मैया सबसे पहले मंदिर जाती है, पूजा अर्चना वंदना करती हैं।
बट मुसलमान की कोई मैया कभी मस्जिद जाने को अथॉरिटी नहीं है, पूजा करने को अथॉरिटी नहीं है, उनको सिर्फ मुंह ढक कर चलने की अथॉरिटी है। पर ये मैया सबको अथॉरिटी देती है। हाँ, ये मैया मैं देख रहा हूँ कितना खूबसूरत नज़ारा, वो सूरज का वहाँ नज़र आ रहा है, तट का नज़र आ रहा है, दिलकश नज़ारा, रूह को अभी हम कहें कि गदगद कर रहा है, पंजाबी में बोलते गदगद कर रहा है। पर मैं अगर बात करूँ कि नदी कहीं क्रोपित हुई है, क्रोप आया इस नदी को कभी? नहीं नहीं, ऐसा हुआ ये नदी जो हमारी ये बह रही है मैया, वैसे आप सोचेंगे, आप तो लोग पूछ रहे हैं 24 में किसकी सरकार, कि 24 में किसकी सरकार, बार बार लोग यही पूछते हैं। नहीं, मैं नहीं पूछ रहा अभी 24 में किसकी सरकार। हम आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसको जिसको मौका मिला है, इंदिरा जी को मौका मिला है तो दिल्ली में राजू चौक दिखा है, जीबी रोड दिखा है, बट जमुना जितनी गंदी बहती है, कोई उनमें कोई सुंदर पानी से स्नान नहीं कर सकता है, न शौच कर सकता है। यहाँ पर लखनऊ आएंगे जहाँ मुलायम सिंह की सरकार बनी है, माया की सरकार बनी है, अखिलेश की सरकार बनी है, वहाँ हाथी पार्क, लोहिया पार्क, जानेश्वर मिश्र पार्क दिखता है, लेकिन गोमती जितनी गंदी बहती है, कोई उनसे शौच नहीं करता है। ये अयोध्या हमारी राम की नगरी है और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नगरी है। इस कारण यहाँ सरजू मैया, काशी में मोदी की नगरी है तो गंगा मैया, इलाहाबाद में सबकी नगरी है संगम। ये आप यहाँ देखेंगे, इनकी महिमा ही ऐसी है, कभी ये विभाजित नहीं होती, कभी खंडन नहीं होती, कभी गंदी नहीं होती है। ये मैया सारे गंदगी को अपने आंचल में छिपा लेती है, सुंदर काया आपको देती है। बहुत सुंदर शब्द आपने कहे। मैंने तो क्रोप का जिक्र किया था कि कभी क्रोप आया, गुस्सा आया इस नदी को, इस मैया को गुस्सा आया, किसी दुष्ट प्राणी ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि नदी गुस्सा होगी, उफान पे हो अपने? नहीं नहीं, ऐसी मैया ने कभी ऐसा कार्य ही नहीं किया, ना ऐसा कोई भावना है उनमें। माता तो समय दयालु है, सारी गंदगी को स्वयं स्वीकार कर लेती है। यहाँ तो पापियों को उन्होंने तारा है, किसी पापी को मारा नहीं है। तो अयोध्या में क्या बदला आपने देखा? कितना दिलकश नज़ारा सामने नजर आ रहा, हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे अगर मैं देखूं तो वो तट बिल्कुल एक शहर बस गया, गांव होता था, यहाँ तो बिल्कुल एक, अब ये हजारों नहीं, यहाँ तो लाखों की नगरी है। इसको जो मुगल में या बाबर के शासन में जो छिपाया गया है, वो बीजेपी के शासन में उजागर किया गया, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे कांची हो या ये कांची अवंतिका का सुधारने का काम ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हम आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ हमारे व्यास शास्त्री लोग कह रहे हैं, मतलब कि गुरुचार्य भी कह रहे हैं कि जो है मोदी जी को आना नहीं चाहिए। वैसे हम बता दूं, अगर कोई इतिहास रचता, कोई कायाकल्प करता है तो या ब्रह्मचारी करता है, या तो त्यागी करता है, फिर या तो गृहस्थी करता है। आपको लगता है कि राजनीति में ये चीजें होनी चाहिए, इन धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए, लगता आपको? नहीं नहीं, ऐसा गलत है। बहरहाल मोदी जोगी को सबको यहाँ आना चाहिए और सबको पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री है वो ब्रह्मचारी है, तो पत्नी कहाँ से लाएंगे? जो त्यागी है वो पत्नी कहाँ से ला सकता है? पत्नी वाला कार्य तो गृहस्थ लीला है, जो विष्णु का रूप है, वो कर सकता है। और रही बात हमारे जो मुख्यमंत्री है, अच्छे कार्य। ये माला बड़ी सुंदर डाल रखी गले में, कौन सी माला है, इसको क्या कहते हैं और क्यों डाली हुई है? ये हमारे गले में माला नहीं है, भक्त माली है। इसी माला की यश गौरव का ये शरीर पे आपको दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ठंडक के महीने में। बहुत ठंडा है। आपने जाड़ा कोट सुसनी पहना हो बाबा, कुछ नहीं, ठंडक में कुछ गौरव नहीं महसूस होता। मैं कहता हूँ पंडित जी बनना और हाफिज जी बनना बड़ी आसान चीज़ है, बट साधु बनना, नबी बनना बड़ी कठिन चीज़ है। साधना करना पड़ती है, यश गौरव बनाना पड़ता है उसको, वही साधना करता, तपस्या करता, वही राम जी की इच्छा से यश गौरव को प्राप्त करता है। बाकी 40-50 साल में अपनी जवानी को नाश कर देता है, अपनी यश गौरव को लोग खत्म कर देता है। साधु के बारे में एक वाक्य लास्ट में बोल दीजिए। हमने कहा कि स्वार्थ लाए करे सो प्रीति, सुर नर मुनि किन्नर की यह रीति। लेकिन साधु के लिए क्या कहा कि परमारथ काज ये साधु धरा शरीर, स्वार्थ नहीं, परमारथ काज ये साधु धरो। साधु नहीं है, साधु है, अपने आप को हम साध लिए, अपने शरीर को साध लिए, साधना कर रहे हैं तो साधु है। बाकी और कोई ऐसी कोई भावना नहीं है। यश गौरव बनानी है, जय जय श्री राम के नारे लगाने, जय जय श्री राम। जय श्री राम। ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਅਯੋਧਿਆ।